हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। वो भी आप अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 10 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए हम 10 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन से आपके रिप्रोडक्टिव क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से बात करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग से कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, बीवी पेरस बीज। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो आगे वाला जो कंसेप्ट होगा वो भी आपका नहीं आएगा। तो बीवी पेरस का मतलब क्या होता है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है गिव बर्थ टू द यंग वंस। देखिए, गिव बर्थ टू यंग वंस का मतलब ये हुआ कि जो बच्चा देते हैं। तो देखो, बीवी मीन्स बच्चा, बीवी मीन्स बीवी, पेरस मीन्स जो बच्चा देती है। तो जो बच्चे देते हैं उनको हम बीवी पेरस बोलते हैं। तो गिव बर्थ टू यंग वंस, तो ये पहला जो ऑप्शन है इसका तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। और इग लेइंग मैमल्स को तो हम ओवी पेरस बोलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डेवलप बाय बेबी, ये भी तो गलत है, ये तो पूरी तरह से गलत है ये ना। तो इसका सही ऑप्शन होगा 1। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हम ले लेते हैं पेन। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यूनिसेक्सुअल आल्सो नोन एज। यूनिसेक्सुअल को हम किस नाम से जानते हैं? देखिए, हमने ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। यूनिसेक्सुअल को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो देखिए, यूनिसेक्सुअल को हम मोनेसियस तो जानेंगे नहीं, क्योंकि मोनेसियस में एक ऑर्गन होता है। यहाँ पे डायोसियस, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डायोसियस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डायोसियस। हर्माफ्रोडाइट होगा नहीं, क्योंकि ये अर्थवर्म में होता है। मोनेसियस वाला ऑप्शन गलत हो सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला हम क्वेश्चन बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायोसियस तीसरा, सॉरी हो गया ना, ओरिजिन। डायोसियस मीन्स क्या होता है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, डायोसियस का मतलब क्या होता है? देखिए भाई, डायोसियस जो होता है वो हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सेपरेट। जैसे किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर यदि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डायोसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोसियस। यदि मोनेसियस यदि यहीं पे क्वेश्चन पूछ दे तो मोनेसियस जो होता है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक सेम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसको मोनेसियस बोलेंगे। लेकिन डायोसियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरी ऑर्गेनिज्म में होगा और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे ऑर्गेनिज्म में होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डायोसियस ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। लेकिन मोनेसियस में क्या होगा, आप ऑर्गेनिजम्स है, आप ही में मेल भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा और आप ही में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मोनेसियस बोलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसका सही ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, इसका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन जो है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर सेम ऑर्गेनिज्म, थी तो पहले से भी रंग है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ओरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओरिजिन क्या है। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इक्टोडर्मल तो होगा नहीं, मीजोडर्मल और इंडोडर्मल। देखिए, इंडोडर्मल और मीजोडर्मल क्या होता है? देखिए, इक्टोडर्मल और इंडोडर्मल जो ऑर्गेनिज्म इक्टोडर्मल और इंडोडर्मल दोनों से मिलकर बने होते हैं, जर्मल लेयर दोनों से मिलकर बना होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को मीजोडर्मल बोलते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो हमारा मीजोडर्मल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीजोडर्मल। तो अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, देखिए कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं कितने प्रकार के ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यदि हम बात करें तो दो टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा पाला, जिस मीन्स दो, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये ऑप्शन हो गया। अगला हम क्वेश्चन बात करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर आल्सो नोन है। देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं? तो फैलोपियन ट्यूब तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सेकेंडरी ऑर्गन्स है।
गोनाड, देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम उस ऑर्गन को बोलते हैं जो ऑर्गन्स गैमिट का प्रोडक्शन करता है। मीन्स गैमिट मीन्स में स्पर्म और ओवम, स्पर्म एंड ओवम, जो सेक्स ऑर्गन गैमिट का प्रोडक्शन करता है, ऐसे ऑर्गन को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो इसका देखिए फॉलोपियन ट्यूब तो प्रोडक्शन करता नहीं है, ओवरी भी नहीं करता है, सॉरी ओवरी करता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आल्सो नोन एज, यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को किस नाम से जाना जाता है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम गोनाड के नाम से जानते हैं। देखिए है तो ओवरी भी प्राइमरी, यहाँ ये नहीं पूछा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी भी हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही है, लेकिन यहाँ पे जो फॉलोपियन ये गोनाड जो है ये इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का दूसरा नाम है। तो ये क्वेश्चन था जो आप गोनाड, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होगा हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मीन्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या होता है। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब होता है जो गैमिट को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो ट्रांसपोर्ट गैमिट तो गलत हो गया, ट्रांसपोर्ट सीमेन ये भी गलत हो गया, प्रोड्यूस गैमिट ये ऑप्शन सही होगा। तो प्रोड्यूस गैमिट ये सही आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है विच आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल। देखिए मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, देखिए मेल में भी याद कर लीजिएगा, फीमेल में भी याद कर लीजिएगा। मेल में हम बात करेंगे टेस्टी, कौन सी बात करेंगे, टेस्टी। देखिए फॉलोपियन ट्यूब, एपिडाइमिस, वासा डिफरेंस, ये सारे हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, सेकेंडरी ऑर्गन्स है, लेकिन जो टेस्टी है ये हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि ये हमारे स्पर्म को प्रोडक्शन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मीन्स टेस्टी। अगला हम क्वेश्चन बात करेंगे, अगला नेक्स्ट 5 क्वेश्चन 55 पेज पे, जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा। फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं। देखिए फीमेल और मेल दोनों याद कर लीजिएगा, मेल में टेस्टी बोलते हैं, फीमेल में हमारी ओवरी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओवरी। तो ओवरी ऑप्शन सही हो जाए, टेस्टी गलत है। ये थोड़ा सा मेरा मार्कर गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, रुक जाइए। तो ये ऑर्गन होगा मेल गैमिट आर आल्सो नोन एज, मेल गैमिट को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो मेल गैमिट को हम स्पर्म बोलते हैं कि ओवम बोलते हैं। देखिए भाई मेल गैमिट तो स्पर्म होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पर्म। तो उम्मीद किए होंगे आपको ये 10 क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहले पेज से आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। यदि आप पहले पेज आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते जाते हैं तो ये 10 क्वेश्चन आपको नहीं काफ़ी क्रिएटेड कम्प्लिसिटी क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 10 क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। यदि 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूलें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंचा सकें। चलते हैं बच्चे, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।